वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के आह्वान पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है उनकी नाकामी के विरुद्ध में, और ख़ास तौर पर जिस सरकार ने यह कह के छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल की हो कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, और वही सरकार तब जबकि पूरे दुनिया में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है और ऐसे समय में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे कमाने के लिए, अपनी आय का स्रोत बनाने के लिए लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने पर बैठी हुई है। जबकि यही सरकार स्पष्ट रूप से कहती थी कि जब कभी हम सत्ता में आएंगे तो हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम समाज का सम्मान करेंगे और हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करेंगे। अब आप और हम सभी लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि आखिर में सत्ता पर आने के लिए लोग इतने सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार से भटक जाएंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज इसीलिए एक जनमानस के अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध है, पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों के सामने अपने पार्टी के नेताओं के आह्वान पर बैठे हुए हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में भी आज सरकार के साथ पूरे सम्मान के साथ उनसे कहना चाहते हैं कि जब पूरी दुनिया एक हो रही है विश्व में संकटों से जूझने के लिए, तो ऐसे समय में चूंकि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था, आपने वादा किया था, आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, तो आपको छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में अपने वचन को निभाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मांग करता है। आप ये भी देख रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, इन्होंने कहा कि हम देश भर में जो हमारे मजदूर हैं हम उनको सम्मान के साथ ला रहे हैं। मैं तो कई बार देख रहा हूं, टीवी में हम लोग देख रहे हैं, मोबाइल सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मजदूर दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें आने के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है और सिर्फ खोखली राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सारे मजदूरों का सम्मान करेंगे। जबकि एक और जहां पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पूरे भारत की चिंता करते हुए सभी राज्य सरकारों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो है उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने की बात कही है। इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज चारों तरफ ओलावृष्टि हो रहा है, हमारे कोरिया जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित है हमारे निवासी, हमारे किसान, हमारे मजदूर, लोगों के घरों को कितना नुकसान हुआ है, मगर जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ के स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका जिस तरीके से ध्यान जाना चाहिए वो ध्यान नहीं हो रहा है। हम लगातार मांग करते हैं कि शराब की पूर्णबंदी होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में शराब बंद कीजिए। एक अच्छा अवसर था आपके सामने, आप आज से ही, अभी से ही छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू कर सकते थे। एक मौका मिला है आपको, लेकिन आप उस मौका को गंवा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको शराब की दुकान चलानी है। सरकार चलाइए, जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए कहा है, जनता ने आपको शराब की दुकान चलाने के लिए नहीं कहा है। आपने जो वादा किया था उस वादा को आप पूरा करिए, मेरा यही आपसे निवेदन है। और जो किसानों का, जो मजदूरों का जो नुकसान हो रहा है उन नुकसानों की भरपाई कराइए, मैं यही निवेदन करता हूं। आज हम लोग 3 बजे से 5 बजे तक सभी कार्यकर्ता इसलिए बैठे हैं और मैं छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे कोरिया जिला की जनता से भी आह्वान करता हूं, ये समय है जगने का, समझने का कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब कभी भी सत्ता में आई है उसने गलत वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा करने का काम नहीं किया, बल्कि हमेशा जनता के साथ कुठाराघात किया है। विवश होकर हम लोगों को मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि आखिर में कांग्रेस जब पूरे दुनिया में जो सरकारें हैं वो आम जनता की चिंता कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है वो शराब की चिंता कर रही है। इसलिए हम सभी लोग विनम्र निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं, चेतावनी भी देते हैं, जनता की मार को झेल नहीं पाएंगे आप अब समय रहते शराबबंदी करिए। यही छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह है हमारा, यही निवेदन है हमारा, भूपेश जी की सरकार से ही निवेदन है हमारा। और जिस तरीके से आप अपनी नीतियों को अमल में लाने से घबरा रहे हैं, हट रहे हैं, किनारे हट रहे हैं, इसका आने वाले समय में आपको भरपाई करना होगा। और जय हिंद, जय भारत।